सावन के रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है। भाई बहन की मीठी सी तकरार है, ऐसा ये प्यार और खुशियों का त्योहार है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार भाई और बहनों के बीच में रक्षाबंधन की तिथि और मुहूर्त को लेकर बहुत बड़ी दुविधा है। ऐसे में आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि इस बार साल 2022 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त गुरुवार को सावन पूर्णिमा है और मान्यताओं के अनुसार सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो इस बार साल 2022 में रक्षाबंधन के दिन ही भद्रा काल का समय भी रहेगा, जो कि सुबह से लेकर रात तक रहेगा। तो ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब होगा? क्या रात के समय राखी बांधनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो राखी बांधने का सबसे उत्तम समय माना जाता है वो रक्षाबंधन के दिन दोपहर का समय माना जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का समय कब समाप्त होगा? क्योंकि भद्रा काल को लेकर कई सारे लोगों के मन में सिर्फ यही दुविधा रहती है, यही एक भय रहता है कि भद्रा काल का समय हमेशा अशुभ होता है। लेकिन भद्रा जो है वो हिंदी पंचांग के अनुसार पूरे साल में 3 लोकों में भ्रमण करती है। भद्रा नक्षत्र पूरे साल में 3 लोकों यानी कि पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताललोक में भ्रमण करती है। तो ऐसे में जब भद्रा नक्षत्र पाताल या फिर स्वर्गलोक में होता है तो उसका पृथ्वीलोक पर कोई असर नहीं होता है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो इस बार की जो भद्रा है वो पृथ्वीलोक पर ना होकर पाताल लोक में है। ऐसे में 11 अगस्त को पूरे दिन ही आप किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। लेकिन अगर बात करें विश्वास की, क्योंकि देखिए हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके मन में ये जरूर प्रश्न होता है कि हम किसी भी अशुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें, चाहे वो राखी बांधने का त्यौहार हो या कोई भी पूजा पाठ या दान का काम क्यों ना करना हो। तो ऐसे में इस बार रक्षाबंधन के दिन राखी रात को 8:52 से बांधी जाएगी, जो कि रात 10:13 के आसपास तक मुहूर्त रहेगा। लेकिन इस दिन के समय 2 शुभ मुहूर्त भी हैं, जो कि अभिजीत और विजय मुहूर्त भी हैं। उस समय में भी आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। भाई को राखी बांधते समय उस राखी में कितनी गांठ लगाई जाती है, ये बात शायद बहुत ही कम बहनें जानती होंगी, और हो सकता है कि बहुत से लोगों को बिल्कुल पता ही ना हो, क्योंकि आज के दिन जो राखी आप बांधती हैं उसकी हर एक गांठ का अपना एक धार्मिक महत्व होता है। इस बारे में आप जानेंगे। भाई को जो अक्षत आप लगाते हैं वो अक्षत कैसे होने चाहिए, साथ ही भाई का मुंह किस दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आपने गलती से भद्राकाल के समय अपने भाई को राखी बांध ली है तो फिर आपको कौन से विशेष उपाय इस दिन करने चाहिए ताकि भद्रा का किसी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव आपके भाई के जीवन पर ना हो। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप हर साल इसी तरह खुशी और विश्वास के साथ, उत्साह के साथ अपने भाई को राखी बांधते रहें। साल 2022 में इस बार 11 अगस्त गुरुवार के दिन सावन पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का इतना विचार क्यों किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि भद्रा काल में कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी ना बांधने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि भद्रा काल में भी लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने उसकी कलाई पर राखी बांधी थी, जिसके चलते रावण का 1 वर्ष के अंदर ही विनाश हो गया था। और मान्यताओं के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन थी, जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि अगर कोई भी भद्रा काल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा तो उसका परिणाम अशुभ ही होगा। यही कारण है कि कभी भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। साथ ही फाल्गुन मास में जो होली का दहन किया जाता है उसमें भी भद्रा काल का ध्यान रखा जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन जहां एक और भद्रा काल का साया है, तो वहीं इस बार कुछ शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो देखिए, कुछ शुभ मुहूर्त के अनुसार आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। और अगर आपके मन में फिर भी संतुष्टि ना हो तो जब भद्रा काल समाप्त हो जाए उसके बाद फिर आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इस बार बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ उसी तिथि में मनाया जाता है जिस तिथि में आपको पूर्णिमा पूरे पहर तक प्राप्त हो रही हो। तो इसके अनुसार तो 11 अगस्त का दिन ही बेहतर होगा। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:39 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शुक्रवार की सुबह 7:05 तक।
11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने से पहले राखी नहीं बांधी जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 11 अगस्त को गुरुवार के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:37 से लेकर 12:29 तक, और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:14 से लेकर 3:07 तक। अगर आप दिन के समय राखी बांधना चाहते हैं तो इसी समय में राखी बांधें। 11 अगस्त को शाम 5:17 से लेकर 6:16 तक भद्रा पूंछ रहेगी, जिसके बाद से 8 बजे तक भद्रा मुख का समय रहेगा, जिस समय आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए अगर आप भद्रा काल का विचार कर रहे हैं। हालांकि आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि अगर पाताल लोक में भद्रा है तो उसका असर पृथ्वी लोक पर नहीं होगा, तो आप दिन में किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। फिर भी अगर विचार करते हैं तो ऐसे में आप रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। साथ ही इस दिन राखी बांधते समय एक विशेष मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। अगर कोई विचार आपके मन में आता है कि आपने भद्रा काल में या कोई अशुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध दी है, तो एक विशेष उपाय आज के दिन आपको करना चाहिए। इसके अलावा कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो जो मंत्र है वो है येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबंधामि रक्षे माँ चल। इस मंत्र का जाप करने से भाई की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, भाई को किसी की नजर नहीं लगती है। अगर भद्रा काल में गलती से या किसी भी अशुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधी है तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके भाई के जीवन पर नहीं पड़ेगा। अपने भाई को जब भी आप राखी बांधते हैं तो राखी बांधते समय इसमें 3 गांठ लगानी चाहिए। 3 गांठ का संबंध भगवानों से जुड़ा है, यानी कि त्रिदेवों से जुड़ा है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन त्रिदेवों का ध्यान करते हुए आप राखी बांधें। साथ ही आप 3 गांठ अपने भाई को राखी बांधते समय लगाएं। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ खुद की लंबी उम्र के लिए, और तीसरी गांठ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की लंबी उम्र के लिए बांधी जाती है। राखी बांधते समय सबसे पहले तो अपने भाई के सिर पर कोई रुमाल रखें और अपना सिर भी ढकना चाहिए, चाहे चुनरी हो, साड़ी हो या रुमाल हो। खुले सिर से कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। साथ ही भाई के माथे पर चंदन, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षत आप अपने भाई को लगाएंगे वो अक्षत यानी कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। राखी बांधने से पहले बहनों को एक काम इस बार रक्षाबंधन के दिन जरूर करना चाहिए। अपने भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और गणेश भगवान को एक राखी आप अर्पित करके कोई भी मिठाई का, चाहे आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं या खीर का, सिवैयों का भोग लगा सकते हैं, पान सुपारी इलायची का भोग या दूर्वा का भोग भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ही आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय भाई और बहन को दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी दिशा में मुंह करके राखी बांधी जाती है। कहते हैं कि जब बहन राखी बांधे तो भाई का मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होता है तो इससे उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं। आपके भाई को किसी की नजर ना लगे, आपका भाई दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आपके भाई के दिल में आपके लिए प्रेम ऐसे ही बना रहे। इसके लिए आज के दिन राखी बांधने से पहले आप अपने भाई की 7 बार नजर उतारें। नजर किस चीज से उतारनी है? थाली में ही आपको जल से भरा एक लोटा रखना है, जिसमें आपको 7 लौंगे डालनी है और उस जल को आप अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतारिए। 7 बार उतारने के साथ ही आप इस जल को अपने ही घर में किसी पौधे में या घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ पर नाली ना हो, ये जल नाली में नहीं जाना चाहिए। अगर मुख्य द्वार के पास नाली है तो वहाँ ना डालें, नहीं तो आप अपने घर के किसी भी गमले में तुलसी जी के पौधे को छोड़कर और शमी के पौधे को छोड़कर आप इस जल को किसी भी पौधे में प्रवाहित कर सकते हैं, वहाँ इसका विसर्जन कर सकते हैं। और जब आप अपने भाई की नज़र उतारें तो त्रिदेवों का ध्यान जरूर करें, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे त्रिदेव, मेरे भाई की खुशियों को और मेरे भाई की लंबी उम्र को किसी की नज़र ना लगे, वो सदा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। और इसी तरह हम हर साल रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार मनाते रहें। रक्षाबंधन के दिन ही आपने अगर अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो एक राखी आप अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। भगवान कृष्ण की यदि आपके पास मूर्ति या तस्वीर है तो एक राखी भगवान कृष्ण को भी अर्पित करनी चाहिए। सावन पूर्णिमा का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप सुबह के समय आप विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। सावन का अंतिम दिन है, भोलेनाथ का दिन है। इसके बाद से
नया हिंदी महीना प्रारंभ हो जाएगा, तो आज के दिन आप भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, सावन के पूरे महीने में ही आपने जिस तरह से सच्ची लगन के साथ पूजा अर्चना की है, जिस तरह से भी शिवलिंग की पूजा की है, आप उसे स्वीकार कीजिएगा और इस व्रत का, इन पूजा पाठ का फल मुझे और मेरे परिवार के साथ साथ मेरे भाई को जरूर प्रदान कीजिएगा। इस कामना के साथ आप हंसी खुशी के साथ रक्षाबंधन का ये पवित्र, ये पावन त्योहार मनाइए।